अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तैयबा शहजाद। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरी वीडियोस अपलोड है उन पर कमेंट करें और लाइक करें और नेक्स्ट शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। बच्चों, जो यूनियन होता है ना, यूनियन सपोज कर लेते हैं हमारे पास, मतलब कि इसमें सेट्स होते हैं। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं ए सेट और बी सेट। ठीक है, हमारे पास ए सेट में 1 to 4 तक लगा लो और बी सेट में हमारे पास 6 to 9 लगा लें। ठीक है, तो मैं इधर ए सेट लिख देती हूँ 1 2 3 4 5। मतलब बच्चों, यूनियन का मतलब ही ये होता है कि तरतीब देना। ठीक है, और बी सेट में मैं लिख लेती हूँ 6 7 8 और 9। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, यूनियन का साइन शो करते हैं। यूनियन, ये मैंने लिखा हुआ है ना यूनियन, बिल्कुल साइड पे यू, तो ये यूनियन का साइन है। ठीक है बच्चों, अब हम तरतीब दे लेते हैं। ए सेट में हमारे पास 1 to 5 तक है और बी सेट में हमारे पास 6 to 9 तक है। मतलब कि बिल्कुल तरतीब वाइज हमें बता दिया गया ए और बी सेट में। ठीक है, हम लोगों ने तरतीब दे देनी है। इसमें आ जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। तरतीब दी जाती है उसको यूनियन तो कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यूनियन का समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इंटरसेक्शन के। इंटरसेक्शन होता क्या है? यूनियन जैसा तो वो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन मैं आपको बताती हूँ कि इंटरसेक्शन होता क्या है। बच्चों, हमारे पास ना, तो अब हम लिख लेते हैं व्हाट इज़ इंटरसेक्शन, कि इंटरसेक्शन होता क्या है। बच्चों, इंटरसेक्शन में अब मैं आपको पहले भी बता देती हूँ और बाद में सेट बना के बताती हूँ कि इंटरसेक्शन कहते किसे हैं। बच्चों, हम लोगों ने यूनियन में क्या किया था? तरतीब दी थी, लेकिन हमें इंटरसेक्शन में ये करना है जो ए सेट में भी हो और बी सेट में भी हो, वो हमारा क्या होता है? इंटरसेक्शन। पहले तो हमारे यूनियन में ये था ना कि तरतीब दे दी, अब हम लोगों ने इंटरसेक्शन में लिखना है। अब हम इसमें लिख लेते हैं इनके सेट्स में ए हमारे पास क्या होगा? ए हो जाएगा, सॉरी, एक्स वाई टी एस एंड वी। ठीक है, ये हमारे पास ए सेट में आ जाएगा। और हम लोगों ने बी सेट बनाना है इसी तरह। बी सेट ये जस्ट मैं आपको सपोज करके बता रही हूँ। ठीक है, जेड, आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जेड टी वाई एंड ओ एंड पी एंड वी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ए सेट और बी सेट हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है? जो सेट ए में है वो बी में भी होना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट में क्या है? एक्स ए सेट में है लेकिन बी सेट में नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वाई ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, तो ये हम लिख लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड इंटरसेक्शन। ओके, वाई हो गया, टी हमारे पास ए में भी है एंड बी में भी है, तो हम टी भी लिख लेंगे। एस हमारे पास ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और बच्चों देखो, ओ हमारे पास बी सेट में है, ए में नहीं है। पी हमारे पास बी सेट में है, ए में नहीं है। और हमारे पास वी दोनों सेट में है, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरसेक्शन का सेट। तो दिस इज़ कॉल्ड अ इंटरसेक्शन। तो बच्चों, हम नेक्स्ट अपने अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे कि आपको उम्मीद करती हूँ कि इंटरसेक्शन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसी तरह हम अब इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट पे आ जाते हैं कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड ए। ठीक है, ए यूनियन हम लोग पहले फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी कर देंगे। ठीक है, बी यूनियन सी कर देंगे हम। उसके बाद हमारे पास, मतलब कि हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। मैं बाद में ए की भी वैल्यू लिख दूंगी, बी की भी लिख दूंगी और सी की भी लिख दूंगी। ठीक है, तो बच्चों लिख लेते हैं फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी वेयर ए का हम लोग मतलब के सेट लिख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास ए का सेट है। और इसी तरह हम सेट बी लिख लेते हैं। बी के सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 4 एंड 5 एंड 6 7 8। ठीक है, ये हमारे पास बी सेट में आ जाता है। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? सी का सेट लिख देंगे। सी के सेट में हमारे पास क्या आएगा? सी के सेट में बच्चों हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक बार और, जब हमारे पास इस तरह आ जाना ए यूनियन और ब्रैकेट बी यूनियन सी, तो हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, बी यूनियन सी कर देंगे। ठीक है, बी के हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं? 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? पहले हम बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3
4 5 6 7 8। ठीक है, आगे हम साइन इसमें डाल देंगे यूनियन का साइन। बी की वैल्यू लिख लेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी सी की वैल्यू लिख लेंगे 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसे अगर तरतीब देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने तरतीब दे ली, बी यूनियन सी को सॉल्व कर लिया। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा ये है, हमने ए का सॉल्व करने वाला रह गया। जो हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर आएगा ना, उसको हम ए के साथ यूनियन कर देंगे। ठीक है, तो हम इधर पहले लिख लेते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और यूनियन अब बी यूनियन सी हमारे पास क्या आया था 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, तो हम इसको भी तरतीब दे लेंगे। तरतीब दे के हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 एंड 10। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, मतलब ए यूनियन एंड बी यूनियन सी को सॉल्व करके हमारे पास आंसर ये आ जाता है। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग इंटरसेक्शन को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख लेते हैं और नेक्स्ट लिखते हैं फाइंड, लिख लेते हैं हम फाइंड ए इंटरसेक्शन B intersection C where A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी A B C एंड D। ठीक है, और B की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी C D E, और C की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी सी ई एफ एंड जी। ठीक है, अब हम इसका फाइंड करेंगे बच्चों। जैसे हम लोगों ने यूनियन को फाइंड किया, तो इसी तरह हम इसका भी पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी। सो हम इधर बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी की हमारे पास क्या वैल्यू है सी डी और ई। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास सी की क्या वैल्यू है सी ई एफ एंड जी। तो बच्चों इसमें इंटरसेक्ट कर लेते हैं। इंटरसेक्ट ए में सॉरी बी में सी है और सी में भी सी है, तो ई ई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, इसी तरह हम लोग इंटरसेक्शन ए को कर लेते हैं फाइंड। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी के बाद हमारे पास बच्चों आ जाता है बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास सी ई आया है, और ए इंटरसेक्ट हमारे पास क्या है वो हम अब इधर लिख लेते हैं ए। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, और इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आया है सी एंड ई। तो बच्चों हम इसको भी कर लेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इन दोनों में सेम सी ही है बस, तो सी हमारा बच्चों आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इंटरसेक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 इधर मैं आपको स्टेटमेंट में लिख देती हूँ कि आप ये मुझे सॉल्व करके दिखाएं और सॉल्व करके देखें क्या आपको इसकी समझ आ गई है कि नहीं आई। अगर आपको नहीं आई तो मुझे बताएं। तो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और बी की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो होगी 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और सी की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ। सी की वैल्यू जो होगी हमारे पास बच्चों वो होगी 1 2। ठीक है,
और हम इसको करेंगे इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट कर देंगे। तो बच्चों इंटरसेक्शन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी। तो ये मुझे आप सॉल्व करके दिखाएं। जिसकी समझ ना आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके जी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।